दोस्तों आपके Realme के मोबाइल में बहुत सारा ऐप होता है जो इधर उधर होता है, काफी ऊपर होता है। 6.6 इंच का ये स्क्रीन है। एक अंगूठे से या सिंगल हैंड से आप कैसे ऊपर में किसी भी ऐप को एक्सेस करेंगे? तो क्या आप जानते हैं आप अपने Realme मोबाइल में बस नीचे से ऊपर ऐसे कर सकते हैं और सारा का सारा ऐप नीचे आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर का ऐप भी आप बहुत आसानी से घूम फिर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर फेसबुक खोलता हूँ, देखिए फेसबुक खुल जाता है। आप अपने Realme डिवाइस को अनलॉक करते हैं फिंगरप्रिंट से और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। चाहे आप फेसबुक यहाँ से खोल सकते हैं या कोई भी ऐप यहाँ पर आप देख रहे हैं उसको खोल सकते हैं। जैसे ये कैलकुलेटर, मैं इसको खोलूंगा और देखिए कैलकुलेटर खुल जाएगा। तो क्या आपको पता था कि आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर में ये भी एक फीचर है? अपने Realme मोबाइल में कभी भी आपने मल्टीपल यूजर को यूज नहीं किया होगा। जैसे आप देख सकते हैं पहला तो आप एडमिन होते हैं जिससे आप लॉगिन करते हैं। इसके बाद आपको एक गेस्ट लॉगिन मिल जाता है जो कि लगभग सब मोबाइल में होता है। मगर क्या आप जानते हैं कि आप एक यूजर को भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि न्यू यूजर जो है उसका अपना फोन स्पेस होगा, यानी कि उसका अपना पासवर्ड होगा, उसका अपना बायोमेट्रिक होगा। क्या आपके Realme डिवाइस में यहाँ पे 120 लिखा हुआ है जो देखिए अभी कन्वर्ट होकर 60 हो जाता है और कुछ भी करेंगे तो फिर से 120 हो जाएगा, फिर 90 हो सकता है या फिर 60 हो जाएगा। आप अपने मोबाइल में देखिए ये 60 190 या 20 नहीं हो रहा होगा। तो ये 60 90 120 का चक्कर क्या है? वैसे ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं Realme GT Neo 3T मोबाइल के 75 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स जो आपके मोबाइल में पहले से मौजूद है मगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है और आप उसको यूज नहीं कर पाते और अपने Realme डिवाइस का प्रो यूजर नहीं बन पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो दोस्तों मेरे को सबसे ज्यादा क्वेरी मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ये आता है कि किसी भी मोबाइल में आप डुअल एप्स, हिडन एप्स और ऐप लॉक को जरूर बताया करें। तो इस मोबाइल में ये तीनों चीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग डुअल एप्स को देख लेते हैं। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें नीचे एप्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप क्लोनर आपको देखने को मिल जाता है जो कि डुअल एप्स भी है। जल्दी से इसमें जाएंगे, फटाफट से हम लोग किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फेसबुक को क्रिएट ऐप क्लोन कर देते हैं और ये क्रिएट करना शुरू कर देता है। फायदा आप जानते हैं दोस्तों कि आपका एक क्लोन बना देगा और उस ऐप का क्लोन आपको ऐप ड्रॉअर में ही देखने को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो हम लोग ऐप ड्रॉअर में जाएंगे और यहाँ पर आपको फेसबुक खोजना है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल फेसबुक है और ये इसका डुअल ऐप है यानी ऐप क्लोनर है। और स्ट्रेट फायदा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इस फेसबुक में आप डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, डुअल ऐप में आप डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, यानी एक ही मोबाइल में आप दो फेसबुक चला सकते हैं, वो भी दो अकाउंट से। अब चलिए देख लेते हैं ऐप लॉक आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्राइवेसी में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऐप लॉक देखने को मिल जाता है, जिसमें हम जाएंगे तो ये बोलेगा इसको ऑन करने के लिए और फटाफट से ऑन कर देंगे, मगर उसके पहले प्राइवेसी पासवर्ड बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग को सेटिंग्स में जाना है और प्राइवेसी पासवर्ड कोई भी 6 डिजिट दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 दे देता हूं, यूज कर लेता हूं, फिर से दे देता हूं और आप ऐप लॉक के पेज में आ जाते हैं जिसमें आपको सारे ऐप्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। किसी को भी आप यहां से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अमेजन को हम लोग इनेबल कर देते हैं। अब ऐप ड्रॉअर से हम लोग अमेजन को ओपन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ओपन होता है कि नहीं। तो जैसे ही इसको टच करते हैं आप देखिए प्राइवेसी पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड देंगे तभी ये ओपन होगा, वरना ये ओपन नहीं होगा। और पासवर्ड की जगह पे आप यहाँ पर बायोमेट्रिक भी दे सकते हैं, अपना फेस अनलॉक भी दे सकते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे सकते हैं। अब फटाफट से बढ़ते हैं हिडन ऐप्स की तरफ। तो हम लोग वापस से बैक जाएंगे इसी में प्राइवेसी में और आप देख सकते हैं यहीं पर आपको हिडन ऐप भी देखने को मिल जाता है यानी हाइड ऐप्स। अगेन प्राइवेसी पासवर्ड दे देना है आपको। मैंने बताया कि आप यहाँ पर बायोमेट्रिक भी दे सकते हैं और Realme डिवाइसेस में ऐप्स को हाइड करने के लिए आपको एक सीक्रेट कोड पहले बनाना पड़ता है। इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना होगा, सेट एक्सेस कोड करना होगा और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो कोड हो वो हैश से स्टार्ट होगा और कोई भी 4 डिजिट आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं 1 2 3 4 भी दे देता हूँ, वापस से हैश देता हूं और सक्सेसफुली एक्सेस कोड क्रिएट करने के बाद हम लोग बैक जाएंगे हाइड ऐप्स में और यहां पर आप देख सकते हैं आपको कितने सारे ऐप्स मिल जाते हैं जिनमें आप सभी को हाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अभी हम लोगों ने अमेजन ओपन किया था, अब इसी को हाइड कर देते हैं, देखने के लिए ये काम करता है या नहीं काम करता और हाइड होता है तो कैसे इसको हम लोग देख सकते हैं। ऑब्वियसली ऑल में आपका सारा ऐप दिख रहा था, हिडन में भी सिर्फ आपको अमेजन दिखेगा। फटाफट से ऐप ड्रॉअर में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि अमेजन गायब हो चुका है। अब क्वेश्चन ये उठता है उसको आप देखेंगे कैसे? तो आपको अपने डायल पैड में जाना है, उसी एक्सेस कोड को डायल करना है जो आपने डायल किया था, #1 2 3 4 हैश। और इस एक्सेस कोड को आप जैसे ही ओपन करेंगे आप देखेंगे कि दो आपका हिडन ऐप में है, एक प्राइवेट सेफ है, एक आपका अमेजन है। तो यहाँ से अमेजन को आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हाइड ऐप्स के साथ आपको प्राइवेट सेफ भी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड दे देना है और ये भी अगेन आपसे बोलेगा यूज फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन। तो ऑब्वियसली इसको कर देना है, ये आपके सेफ्टी के लिए ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट सेफ में आप इमेजेस एंड वीडियोस को रख सकते हैं, ऑडियो को रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं या अदर फाइल को रख सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये प्राइवेट सेफ है, मतलब सिर्फ आप देख सकते हैं,
हैं ऑब्वियसली अपने बायोमेट्रिक के थ्रू, और दुनिया का कोई भी इंसान बाहर से इसको ना एक्सेस कर सकता है, ना कोई ऐप इसको एक्सेस कर सकता है। इसी में बैक जाएंगे, आप देखेंगे आपको सिस्टम क्लोनर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम क्लोनर का मतलब है कि एक ही मोबाइल में आप इसी मोबाइल का एक क्लोन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें अलग अलग एप्स होंगे, और वो एप्स और डेटा जो है वो बिल्कुल आइसोलेटेड होंगे आपके मेन सिस्टम से। और बताने की जरूरत नहीं है कि जो सिस्टम क्लोन होगा उसका फिंगरप्रिंट भी अलग होगा, पासवर्ड भी अलग होगा, ताकि आप उसको अलग तरीके से अनलॉक कर सके। इसका जल्दी से मैं आपको एक फायदा बता देता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया एप्स को यूज करते हैं तो आप अपने मेन सिस्टम में ना यूज करके सिस्टम क्लोन में यूज कीजिए, ताकि वो उसमें सारा छुपा रहे। कोई भी आपका मोबाइल चेक करेगा तो वो आपको में व्हाट्सएप खोजेगा, फेसबुक खोजेगा, इंस्टाग्राम खोजेगा, स्नैपचैट खोजेगा, उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सिस्टम क्लोन में है और उसको वो जान ही नहीं सकता, उसमें वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ना उसको पासवर्ड पता है ना उसको बायोमेट्रिक पता है। अब दोस्तों ये Realme का GT डिवाइस है, तो ऑब्वियसली आपको GT मोड भी देखने को मिल जाता है। तो GT मोड क्या करता है, सबसे पहले हम लोग GT मोड में चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको CPU और GPU का यूटिलाइजेशन दिखा देता है फिलहाल कितना है। रिफ्रेश रेट शो कर देता है कि अभी 60 हर्ट्ज पे आपका ऑपरेट कर रहा है, और GT मोड में जाने के लिए बस इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। और जैसे ही इनेबल करेंगे इतना बढ़िया ग्राफिक्स यहाँ पर आएगा, आप देख सकते हैं। रिफ्रेश रेट को इसने बढ़ा के 120 हर्ट्ज कर दिया है, और जीपीयू को ये ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है 9%, आप देख सकते हैं। सीपीयू को भी ये बढ़ गया है 5%। तो ऑब्वियसली जीटी मोड का फायदा ये है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मिलेगा आपके गेम्स को, ताकि आप हाई परफॉर्मेंस मोबाइल को यूज कर सके, क्योंकि नॉर्मली गेमिंग में आपको बिल्कुल ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, या फिर आप कोई ऐसा एडिटिंग कर रहे हैं जिसमें हाई एंड एडिटिंग एप्स का यूज हो रहा है, तो उसमें भी आप जीटी मोड को इनेबल करके फायदा उठा सकते हैं। मगर यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि जीटी मोड में जब भी आप यूज करेंगे अपने मोबाइल को तो बैटरी ज्यादा यूज होगा, तो जब जरूरत हो तभी जीटी मोड को यूज करें, वरना यहाँ से इसको डिसेबल कर दें। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं 60 हर्ट्ज में आप आ जाएंगे, और नॉर्मल आपका जीपीयू और सीपीयू यूटिलाइजेशन होने लगेगा। अब जीटी मोड को हमने क्विक टॉगल से एक्सेस किया था, आप चाहें तो इसको सेटिंग से भी कर सकते हैं। सेटिंग्स के आपको बैटरी में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीटी मोड आपको देखने को मिल जाता है, और इसी में आपको एडवांस सेटिंग्स भी देखने को मिल जाता है, जिसमें ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको जरूर से आपको इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि आपका बैटरी का एजिंग जो है वो काफी कम हो जाए और बैटरी का परफॉर्मेंस बढ़े, क्योंकि फोन जो है आपके पैटर्न को लर्न करता है डेली जब आप चार्ज करते हैं, खासकर रात में। ऑब्वियसली रात में चार्ज होने के बाद आप जाकर बंद तो करेंगे नहीं, सुबह में ही बंद करेंगे तो ओवर चार्जिंग भी होता है, इसलिए ये पैटर्न समझेगा। रात में अगर आप ज्यादा चार्ज करते हैं तो ओवर चार्ज होने से बचाएगा, जिससे आपका बैटरी का लाइफ भी बढ़ेगा, बैटरी का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, और बैटरी का ओवरऑल बैकअप है वो भी इंक्रीज होगा। आप जानते हैं इसमें आपको E4 AMOLED का पैनल देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें आपको मिलना ही मिलना है, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स के पर्सनलाइजेशंस में जाना है, और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जिसमें एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप इसको कब कब यूज करना चाहते हैं। जैसे पावर सेविंग मोड में करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो नहीं दिखेगा अगर आपका फोन आइडल होगा। आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं किसी टाइम फ्रेम में, जैसे मॉर्निंग 8 बजे से रात 11 बजे तक, या फिर ऑल डे कर सकते हैं, जिसमें आपका बैटरी बहुत ज्यादा यूज होगा। पावर सेविंग मोड सबसे सही है, इसको आपको हमेशा यूज करना चाहिए। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलेगा, यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको टाइम दिख रहा है, डेट दिख रहा है, बैटरी का परसेंटेज दिख रहा है, नोटिफिकेशंस दिख रहा है। आप चाहते हैं नोटिफिकेशन सिर्फ आप देखें और कोई ना देखे, तो यहाँ से नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दीजिए, देखिए गायब हो जाएगा। इनेबल कर दीजिए, फिर से आ जाएगा। बैक जाएंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप क्या क्या देखना चाहते हैं, तो पर्सनलाइज में आप देख सकते हैं कस्टम पैटर्न आपको मिल जाता है, टेक्स्ट मिल जाता है, टेक्स्ट इमेज मिल जाता है, और सबसे मजेदार बात यह है कि आपको एक पोर्ट्रेट सिलुएट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत मजेदार है। आप इसके अंदर जाएंगे, चूज फ्रॉम एल्बम करके आप कोई भी अपना एक फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसका वो पोर्ट्रेट बनाएगा। जनरेट जैसे ही आप करेंगे, आप देखेंगे ये पहले इसको एनालाइज करेगा, उसके बाद डिफरेंट डॉट्स बनाएगा एनालाइज करके, और उसका फिर एक पोर्ट्रेट बना देगा। इस पोर्ट्रेट को भी आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे इसमें आप कलर देना चाहें तो आप कलर दे सकते हैं, आप स्टाइल कर सकते हैं, आप इसमें चाहे तो फेडेड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, या फिर डॉटेड कर सकते हैं। इतना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर आपको लगता है इसमें से कुछ एक्स्ट्रा है जो आप इरेज करना चाहते हैं, तो बस इरेजर पर टच कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए, देखिए ये इरेज हो जाएगा। यहाँ भी साइड में आप ऐसे कर दीजिए, देखिए ये इरेज हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, और ऑब्वियसली ये आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा, और ओके करने पे ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सेट कर देगा। इसके बाद आप डिजिटल क्लॉक दिखा सकते हैं, एनालॉग क्लॉक दिखा सकते हैं, Realme आओ का जो कस्टम इमेज है उसको शो कर सकते हैं, या फिर आप कोई हाई एंड एनिमेटेड इमेज डाल सकते हैं। इस तरह का आप देख सकते हैं, इस तरह का एनिमेशन इसमें देखने को मिलेगा अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसको सेट करेंगे तो। अब वापस से बैक जाएंगे पर्सनलाइजेशन में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, थीम स्टोर में जाकर वेरियस थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आइकॉन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आइकॉन का स्टाइल क्या होगा, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मटेरियल स्टाइल कर सकते हैं। आप देखिए ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली,
डिसेबल कर सकते हैं या फिर आप कस्टम कर सकते हैं जो कुछ इस तरह का दिखेगा। मेरे को नॉर्मली डिफॉल्ट ही अच्छा लगता है इसलिए मैं डिफॉल्ट ही रखता हूं। और अगर आइकॉन के साइज को भी आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ स्लाइडर मिला हुआ है आपको बढ़ाने घटाने के लिए, जितना भी आप बड़ा चाहे छोटा चाहे कर सकते हैं। नीचे जाएंगे तो शो ऐप नेम से आप चाहे तो नाम ऐप के नीचे नहीं देखना चाहते हैं, बस यहाँ से हटा दीजिए, देखिए सारा का सारा नेम गायब हो जाएगा। मगर नाम के साथ अच्छा लगता है इसलिए नाम रहने देते हैं। और ऑब्वियसली ऐप नेम जो है उसको भी बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं उसके फॉन्ट को। बैक जाएंगे वापस से पर्सनलाइजेशन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक सेटिंग्स में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे क्विक सेटिंग्स का जो आइकॉन है राउंड है उसको आप शेप को चेंज कर सकते हैं, कोई भी शेप रख सकते हैं या ये अतरंगा शेप रख सकते हैं। मेरे को तो ये अच्छा लगता है, मैं इसको रखता हूँ नॉर्मली। बैक जाएंगे और एंड्रॉइड 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स इसमें देखने को मिल जाता है, इसलिए आपको कलर पैलेट भी देखने को मिल जाता है। तो जितने भी आइकॉन्स हैं आपके टॉगल्स में या फिर आपके अदर जगह वो बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है जो काफी बोरिंग है। आप चाहते हैं इसको चेंज करना, कैसे चेंज करेंगे? यहाँ से चेंज करेंगे। ट्रेंडी आप कर सकते हैं यानी कि आप देख सकते हैं कलर चेंज हो जाएगा। क्लासिक कर सकते हैं इसलिए आप देखिए अब नीचे क्लासी टाइप का कलर आ जाएगा। या फिर आप कस्टमाइज कर सकते हैं कलर को, जो कलर आपको पसंद है। जैसे आपको रेड पसंद है आप रेड करके सेव कर दीजिए, देखिए ये सारा रेड हो जाएगा। या फिर वॉलपेपर से अगर आप कलर पिक करना चाहते हैं तो आप वॉलपेपर से भी कलर पिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना सारा कलर पिक का आपको ऑप्शन देता है। इनफैक्ट इसको भी आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप करना चाहते हैं यहाँ से कर दीजिए, ओके कर दीजिए और देखिए वहां का कलर ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है और आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ कलर आपको लगा देता है। वापस से बैक जाएंगे पर्सनलाइजेशन में और कलर के बाद आप देख सकते हैं फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको ये फॉन्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इस फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं या फिर मोर में जाकर और भी फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे फॉन्ट के साइज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के वेट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एडेप्टिव फॉन्ट वेट को इनेबल करने के लिए यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं और डिस्प्ले साइज को भी यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और बस आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी इसी में देखने को मिल जाता है, यानी फिंगरप्रिंट कैसा एनिमेट करेगा यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। मेरे को ये अच्छा लगता है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैक जाऊंगा, फिंगरप्रिंट एनिमेशन के नीचे आप देख सकते हैं आपको एज लाइटिंग का भी इफेक्ट इसमें देखने को मिल जाता है। कौन सा कलर आप चाहते हैं, आप रेड चाहते हैं, आप ब्लू चाहते हैं, आप गोल्ड चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में इस तरह का आपको कुछ एनिमेशन देखने को मिलेगा जब भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा या कॉल आएगा। दोस्तों इसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया और नया फीचर साइड बार का देखने को मिल जाता है, जिसके लिए हम लोग को सेटिंग्स में जाना है। इसके बाद नीचे स्पेशल फीचर्स में जाना है और स्मार्ट साइड बार में जाना है। यहाँ से इसको इनेबल कर देना और जैसे ही इनेबल करेंगे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा एक साइड बार बन जाता है। इसको आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा जो कि गेम असिस्टेंट है। तो फिलहाल हम लोग साइड बार पे फोकस करते हैं। जैसे ही इसको इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे इसमें आपको बहुत सारे एप्स देखने को मिल जाएंगे जिसको आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे ये क्रोम है, इसको ओपन करेंगे और ये फ्लोटिंग विंडो में आपका खुलेगा। और अब जब फ्लोटिंग विंडो यहाँ पर आ ही गया है तो हम लोग फ्लोटिंग विंडो के भी सारे कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ साइड से पकड़ के आप इसको एज से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इसको कहीं मूव करना है तो ऊपर वाला बार पकड़ के कहीं भी इसको आप मूव कर सकते हैं स्क्रीन में। और आपको लगता है अभी इसका आपको काम नहीं है तो इसको साइड में कहीं भी ले जाके छोड़ दीजिए, यहाँ पे बैठ जाएगा, बैकग्राउंड में आप काम करते रहिए। तो स्मार्ट साइड बार को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट रिकमेंडेशन ले सकते हैं, ऐप का नेम यहाँ पे शो कर सकते हैं, फ्लोटिंग बार को कितना ओपेक रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इस स्मार्ट बार को आप हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनेबल करके इसको हाइड भी कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो या गेम देख रहे हैं तो। अब वापस से आपको लगता है कि इस फ्लोटिंग विंडो की जरूरत है, बस यहाँ से टच कर दीजिए, देखिए फ्लोटिंग विंडो आ जाता है। फ्लोटिंग विंडो को बड़ा करना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन मिला हुआ है स्ट्रेच का, यहाँ टच कर दीजिए, देखिए फुल स्क्रीन हो जाता है। अब फुल स्क्रीन से फ्लोटिंग विंडो को एक्सेस करना चाहते हैं तो रिसेंट्स में जाइए, विंडो के ऊपर 2 डॉट है इसमें जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये मिनी विंडो में खुलेगा, टच करेंगे तो फ्लोटिंग विंडो बन जाएगा। अब अगर फ्लोटिंग विंडो का काम हो गया हो, क्लोज करना हो तो देखिए यहाँ पर क्लोज का आइकॉन है, क्लोज पे आइकन कर दीजिए, देखिए क्लोज हो जाता है। तो अब जब फ्लोटिंग विंडो देख रहे थे तो हम लोग स्प्लिट स्क्रीन भी यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों कि कैसे ये काम करता है। तो ऑब्वियसली आपको रिसेंट्स में जाना है, मैंने आपको बताया 2 डॉट में जाना है और यहाँ पर आप देखिए स्प्लिट स्क्रीन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये आधा क्रोम तो स्प्लिट स्क्रीन में हो जाता है, आधा आप किसी को भी कर सकते हैं। जैसे ये सेटिंग्स है इसको कर सकते हैं और आप देख सकते हैं सेटिंग्स आधा में आ जाता है और आधा में क्रोम आ जाता है। किसी को भी बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो ये बीच का जो स्लाइडर है इसको पकड़ के आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप देखिए बैकग्राउंड कितना अच्छा ब्लर कर देता है और आपको आइकॉन भी बता देता है कि कौन कौन सा आइकॉन में आपका स्प्लिट स्क्रीन है। और ये स्प्लिट स्क्रीन के बार को जैसे ही आप टच करेंगे तो आप देखेंगे आप स्वैप कर सकते हैं साइड को, यानी क्रोम नीचे आ जाएगा, सेटिंग्स ऊपर चला जाएगा। और कभी भी आपको लगता है कि आपको क्रोम को फुल स्क्रीन करना है या सेटिंग्स को फुल स्क्रीन करना है, बस उसको आप पकड़ के नीचे से बिल्कुल नीचे की ओर कर दीजिए, ऊपर से बिल्कुल ऊपर की ओर कर दीजिए और देखिए वो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर करते तो क्रोम कन्वर्ट हो जाता है फुल स्क्रीन में। अब दोस्तों फ्लोटिंग विंडो का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग इसमें आपको देखने को मिल जाता है। फ्लोटिंग विंडो के बार को आपको ऊपर पर रखना है और इसके ऊपर करते जाना है। जैसे ही आप ऊपर करेंगे आप देखेंगे कि जो पीछे सेटिंग्स था वो नीचे आ जाता है, छोड़ने पर ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। और अब फ्लोटिंग विंडो को एक और हिडन फीचर देखते हैं जो मुझे पूरा यकीन है आपको नहीं पता होगा। कोई भी इमेज ऐप आप फ्लोटिंग विंडो में खोले हुए होंगे, जैसे ये फोटोज ऐप मैंने खोला हुआ है, और किसी भी इमेज को आप सिलेक्ट करेंगे या तो सिंगल को करें या मल्टीपल करें और यहीं से इस इमेज को आप ड्रैग करके आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे भेज सकते हैं और यहाँ से इसको सेंड कर सकते हैं और ये चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं आपको Realme Lab देखने को मिल
जाता है जिसमें आपको 3 फीचर मिलता है डुअल मोड ऑडियो का, जिसके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप ब्लूटूथ और वायर्ड ईयरफोन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं Realme का बड्स एयर भी कनेक्टेड है, इसको भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। वायर्ड ईयरफोन भी कनेक्टेड है, इसको भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं और दोनों को इनेबल करके एक साथ एक ही म्यूजिक को दोनों में बिल्कुल आराम से सुन सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और अगर आपको लगता है कि अब मेरे को बड्स एयर में या वायर्ड ईयरफोन नहीं सुनना है तो आप स्पीकर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों डिसेबल हो जाएगा, स्पीकर इनेबल हो जाएगा, स्पीकर से ही सब कुछ सुन सकेंगे। बैक जाएंगे और इसमें आपको स्लीप कैप्सूल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप अपने मोबाइल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। नॉर्मली रात में आपको यूज करना चाहिए ताकि रात में आप कम से कम ऐप को यूज करें और आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं के बराबर हो, क्योंकि इसमें जो भी एप्स आप अलाउ करेंगे सिर्फ वही आप रात में यूज कर सकते हैं, वरना आप दूसरे ऐप को यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रात का आपको एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है, जैसे रात 11 बजे से मॉर्निंग 2 बजे तक। बैक जाएंगे और तीसरा आपको हार्ट रेट मेजरमेंट मिल जाता है। ऑब्वियसली ये 100% एक्यूरेट तो नहीं है दोस्तों, इस पे आपको बिल्कुल आंख मूंद कर रिलाई तो नहीं करना चाहिए मेडिकल रीजन से, मगर हाँ आप इसको टेस्ट जरूर कर सकते हैं। जैसे भी आप देख सकते हैं मैं इतना जोर जोर से बोल रहा हूँ फिर भी ये 64-61 ही दिखा रहा है, जबकि दिल यहाँ पता है धड़क धड़क के 90-100 तो हो ही गया होगा। तो इतना दिल धड़काते हैं दोस्तों, आपके लिए मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो अगर आपको लग रहा हो थोड़ा भी फायदेमंद हो तो प्लीज इसको लाइक करके शेयर कीजिए तमाम दोस्तों के साथ, कारण आप जानते हैं ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य आप और कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के। और ये जो हार्ट रेट आपको मिला 72, जो कि एग्जैक्ट 72 ही होता है, उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। जैसे जनरल था ये, वॉकिंग के दौरान भी आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज के दौरान आप कर सकते हैं, रेस्टिंग के दौरान कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। और जैसे ही सेव कर लेंगे तो आप देखेंगे हिस्ट्री में ये आ जाता है। पहले भी मैंने चेक किया था 79 था, अभी 72 है। और अब जो ब्लूटूथ की बात हुई रही है तो ब्लूटूथ का भी एक बहुत ही मजेदार फीचर है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ब्लूटूथ में आपको 3 डॉट्स के सेटिंग्स में जाना है, एडवांस सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया वॉल्यूम सिंक है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए। इसका फायदा क्या है कि जो भी साउंड वॉल्यूम है आपके मोबाइल में वही आपके ब्लूटूथ डिवाइस में भी होगा और बिल्कुल परफेक्टली सिंक्ड होगा, यानी बिल्कुल छन छन के आपको आवाज भी सुनाई देगा और ऑडियो का क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा आपके ब्लूटूथ डिवाइस में। और अब जब ऑडियो क्वालिटी की बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद आपको साउंड में जाना है, सबसे नीचे आप आएंगे तो डॉल्बी एटमॉस का यहाँ सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 2 तरह का प्रोफाइल आप सेट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट प्रोफाइल है जिसमें आप देख सकते हैं इंडोर है, ऑन द गो है, कम्यूट है, फ्लाइट है। सिनेरियो स्पेसिफिक प्रोफाइल भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट है, मूवी है, गेमिंग है, म्यूजिक है। नॉर्मली मेरे को म्यूजिक प्रेफर करता हूँ क्योंकि म्यूजिक में मेरे को लगता है कि आवाज बहुत ही बढ़िया छन छन के निकल के आता है और काफी अच्छे बीट्स आपको सुनाई पड़ते हैं। अब चलिए कुछ कॉल ऐप के सेटिंग्स को भी देख लेते हैं कि इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कॉलर आईडी एंड स्पैम आपको इसमें देखने को मिलता है, यहाँ से इनेबल कर लेना है। फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए, वेरीफाइड कॉल चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। बैक जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलता है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए, ऑलवेज रिकॉर्ड कर लीजिए। और ये ऑलवेज रिकॉर्ड ऑब्वियसली उन नंबर्स का होगा जो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है। अगर कॉन्टैक्ट नंबर में करना चाहते हैं तो सिलेक्ट नंबर में जाके उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलती हैं? बिल्कुल बोलती हैं, क्योंकि गूगल का डायलर है तो बोलेंगी ही बोलेंगी। मगर मेरा एक वायरल वीडियो है कॉल रिकॉर्डिंग पे कि कैसे आप इस कॉल अनाउंसमेंट को डिसेबल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं और वो जो रिकॉर्डिंग सेव होता है उसको कहां पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसका डिटेल्स अभी आप आई में देख रहे होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो ही आपके स्क्रीन पर भी सारा डिटेल्स अभी दिख रहा है। आप तुरंत जाइए उस वीडियो को देखिए, उससे फायदा ये होगा कि गूगल के कॉल रिकॉर्डिंग को आप डिसेबल कर सकेंगे। गूगल वाली आंटी नहीं बोलेगी और कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, और ऑब्वियसली वो ना आपको सुनाई देगा ना सामने वाले को सुनाई देगा। इसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग के सेटिंग्स में नीचे आप देख सकते हैं कॉलर आईडी अनाउंसमेंट है, जिसमें आपको जाकर 100% से ऑलवेज कर देना है, यानी जब भी कॉल आएगा मोबाइल आपका चीख चीख के बताएगा कि इसका कॉल है, नंबर है तो नंबर बोलेगा, कॉन्टैक्ट का नाम है तो कॉन्टैक्ट का नाम बोलेगा, स्पैम है तो स्पैम बोलेगा, ताकि आप कुछ काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो तो आप भागते भागते ना आ जाए कि क्या कॉल आया है और वहां पता चला कि आपसे पूछ रहा है क्रेडिट कार्ड लेना है भाई साहब। कॉलर आईडी अनाउंसमेंट से फायदा ये होगा कि आप सुन लेंगे किसका कॉल है, लेना है तो लीजिए वरना आप टीवी तो देख ही रहे हैं। इसके नीचे फ्लिप टू साइलेंस है, ऑब्वियसली इसको आपको इनेबल करके रखना इसलिए चाहिए ताकि आपका जब भी इनकमिंग कॉल है, आप किसी मीटिंग में हो तो बस फोन को पलट के रख दीजिए। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली फ्लिप टू साइलेंस हो जाएगा, यानी फोन जो है आपका साइलेंस मोड में चला जाएगा। आपके इस Realme डिवाइस में एक बहुत ही बढ़िया फीचर आपको दिया गया है जिसको मल्टी स्क्रीन कनेक्ट कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टी स्क्रीन कनेक्ट को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बस यहाँ से इसको बटन को आपको ऑन कर देना है, एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है, डिवाइस का लोकेशन आप दे देंगे, अलाउ कर देंगे जो भी आपको परमिशन मिलेगा, और सब कुछ अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं कि टर्न ऑन हो जाता है आपका ये, और ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं connect.oppo.com है, वहां पर जाके एक सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी में, और अपने इस फोन को आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके पीसी को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। फायदा क्या है तो क्विकली आप ट्रांसफर कर सकते हैं फाइल को अपने पीसी और फोन में। फोन का आपको एक यहाँ पर रेप्लिका बन जाता है आपके पीसी में, बस वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और जो भी फाइल है उसको ट्रांसफर कीजिए पीसी से फोन
फोन में, फोन से पीसी में। फोन से ही किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिए, वो आपके पीसी में बाय डिफॉल्ट खुलेगा, वहां से आप उसको एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका फोन कनेक्टेड है पीसी से, तो जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है, कॉल आ रहा है, वो आप अपने पीसी से भी हैंडल कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं, वहां रिप्लाई कर सकते हैं, वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है। एमोलेड पैनल है तो डार्क मोड शानदार होना ही है। और डार्क मोड आपको कब कब रखना है, तो ऑटो स्विच में आप जाएंगे, यहाँ से इसको इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे सनसेट टू सनराइज में डार्क मोड रखना चाहते हैं तो आपको अपने लोकेशन का परमिशन देना होगा मोबाइल को, ताकि वो जान सके कि कब आपका सनसेट होता है, कब आपका सनराइज होता है। या फिर आप कस्टम टाइमिंग कर सकते हैं, शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक, या जो भी टाइमिंग आपको सुटेबल लगता है, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क मोड का आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है, जिसमें एनहांस डार्क मोड है, उसके बाद मीडियम डार्क मोड है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का जो ग्रे कलर है वो थोड़ा ज्यादा ही निखर के आ जाता है, और जेंटल करेंगे तो पूरा का पूरा ग्रे हो जाएगा। जो एलसीडी का आपको डार्क मोड लगता है बढ़िया नहीं लगता है, इसलिए एनहांस ही रखते हैं। बैक जाएंगे, अभी तो फिलहाल लाइट मोड ही रख लेते हैं ताकि वीडियो अच्छे से बन सके। इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन कलर मोड आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको विविड नेचुरल प्रो मोड मिल जाता है। नेचुरल आप जानते हैं बिल्कुल नेचुरल कलर होगा, इसका मतलब है सादा सादा सा चावल जैसा। अगर बिरयानी आपको चाहिए तो फिर यहाँ विविड सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए कितना विविड कलर आ जाता है, कितना हाई कॉन्ट्रास्ट है, चटक सा कलर आपको देखने को मिलता है। और प्रो मोड में आप देख सकते हैं आपको वेरियस मोड मिल जाता है, जैसे सिनेमैटिक मोड मिल जाता है, ब्रिलियंट मोड मिल जाता है। तो जो भी आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन कलर टेम्परेचर को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कूलर चाहते हैं तो यहाँ कूलर की तरफ जा सकते हैं, वार्मर की तरफ जा सकते हैं, इस तरह से। बैक जाएंगे आई कंफर्ट में, और आई कंफर्ट आप जानते हैं जैसे ही इनेबल करेंगे तो आपका स्क्रीन को येलो कर देगा, ब्लू लाइट के एमिशन को बिल्कुल गायब कर देगा, ताकि आपकी आंखों को काफी सुकून मिल सके, स्ट्रेन बिल्कुल भी आपकी आंखों को ना मिले। फायदा क्या होता है, रात में अगर आप रीडिंग करते हैं या फिर मोबाइल को बहुत यूज करते हैं तो आई कंफर्ट आपको यूज करना ही चाहिए। इसलिए शेड्यूल में आप यहाँ देख सकते हैं आपको कस्टम मिलता है, जिसमें टाइमिंग मिलता है कि आप किस टाइम से किस टाइम तक आई कंफर्ट को रखना चाहते हैं। नॉर्मली ये रात में होता है, इसलिए रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक ये दिया हुआ है, बस सेव कर देना है। ऑब्वियसली यहाँ भी स्क्रीन कलर टेम्परेचर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वार्मर चाहते हैं तो और भी वार्मर कर सकते हैं। डिस्प्ले इफेक्ट में कलर ब्लैक एंड व्हाइट जो भी आप चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। और आई कंफर्ट के नीचे आप देख सकते हैं आपको अल्ट्रा विजन इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें इमेज शार्पनर है। इसको जरूर से आपको इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि जब भी आप इमेज देख रहे हैं अपने इस मोबाइल पे, ताकि वो आपके इमेजेस की क्लैरिटी को और एनहांस कर दे। अगर लो क्वालिटी का इमेज है तब तो बहुत ज्यादा एनहांस करेगा और आपको बिल्कुल देखने लायक बना देगा। ठीक उसी तरह से अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे वीडियो कलर एनहांसर भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसको अगेन आपको इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल HDR क्वालिटी का आपको वीडियो दिखाए, चाहे आप उसको यूट्यूब में देख रहे हो या फिर आप कोई मूवी देख रहे हैं या कोई भी सीरियल देख रहे हैं अपने ऐप में। तो मगर बताने की जरूरत नहीं है कि इमेज शार्पनर और वीडियो कलर एनहांसर से आपका बैटरी भी काफी ज्यादा कंज्यूम होता है, तो जब जरूरत हो तभी यूज करें, वरना इसको डिसेबल करके ही रखें। इसके बाद ब्राइट HDR वीडियो मोड आपको मिल जाता है, जिसको जरूर से आपको इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि जब भी आप HDR वीडियो प्ले कर रहे हैं तो उसके स्क्रीन के ब्राइटनेस को ये खुद ही बढ़ा दे, ताकि वो और अच्छा लगे आपको देखने में। पावर जरूर कंज्यूम होगा, मगर आप जब भी HDR कंटेंट देखते हैं अपने इस मोबाइल में जो कि ये कैपेबल है, तो नेटफ्लिक्स में या अमेजन में या यूट्यूब में आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा कंटेंट देखने का। इसके बाद नीचे आएंगे तो रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑटो सिलेक्ट है, यानी कि स्क्रीन के अनुसार ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा। 60 रखना है, 90 रखना है, 120 रखना है। मगर नया फोन है दोस्तों तो 120 रखिए। 120 हर्ट्ज में बिल्कुल मक्खन की तरह ये फोन काम करता है। स्टैंडर्ड कर देंगे तो 60 हर्ट्ज जरूर हो जाएगा, मगर आपका बिल्कुल मक्खन वाला एक्सपीरियंस चला जाएगा, बैटरी जरूर बचेगा। तो फिलहाल हाई यानी 120 हर्ट्ज में ही रखते हैं। बैक जाते हैं और यहाँ पर अगर आप अपने नॉच को हाइड करना चाहते हैं, जो आपको एक प्यारा सा नॉच यहाँ मिलता है उसको हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको हाइड कर सकते हैं। हाइड करने पे क्या होगा कि नीचे का बेजल आपको थोड़ा दिखेगा, ऊपर का बेजल ज्यादा दिखेगा, तो और अजीब लगेगा। इसलिए मैं नॉर्मली नॉच को हाइड नहीं करता हूँ, मगर इसमें एक फीचर दिया गया है नॉच को हाइड करने का, आप चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस Realme डिवाइस में 4G प्लस यानी कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट फुल्ली फ्लेश देखने को मिलता है, यानी दोनों सिम में आपको 4G प्लस काम करता है और दोनों सिम में आपका 5G भी इसमें काम करेगा, ये कंफर्म्ड है। 4G प्लस यानी कैरियर एग्रीगेशन इतना बढ़िया काम करता है कि कोई भी कॉल ड्रॉप नहीं होगा, डेटा का क्वालिटी लाजवाब है। और मैंने इसमें देखा है कि 4 कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। अब कैरियर एग्रीगेशन के बाद हम लोग इसके वाईफाई टेथरिंग को भी देख लेते हैं, सपोर्ट करता है कि नहीं। मोबाइल डेटा ऑफ कर देते हैं, वाईफाई ऑन कर देते हैं, और वाईफाई जैसे ही ऑन करते हैं तो हम लोग इसका हॉटस्पॉट भी ऑन कर देते हैं। आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट ऑन होने के बाद भी वाईफाई ऑन है, इसका मतलब ये है कि ये सक्सेसफुली आपके वाईफाई टेथरिंग को सपोर्ट करता है, यानी इस वाईफाई को आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को। पासवर्ड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो कनेक्ट हो जाएंगे आपके इस वाईफाई से। और जब वाईफाई की बात हो ही रही है तो इसमें भी कुछ हिडन सेटिंग्स है, उसके अंदर हम लोग जाकर देख लेते हैं। तो वाईफाई असिस्टेंट में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई, इसको जरूर आपको इनेबल करके रखना चाहिए। फायदा ये है कि आपके वाईफाई में आजकल 2 तरह का आपको बैंड मिलता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज। जब आप मॉडेम के नजदीक होते हैं तो 5 गीगाहर्ट्ज कनेक्ट होता है, दूर होते हैं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज कनेक्ट होता है। तो ये ऑटोमेटिकली जो
जो बेस्ट है वो कनेक्ट होगा 5 गीगाहर्ट्ज से या 2.4 गीगाहर्ट्ज से। और ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क भी आप इनेबल रख सकते हैं। फायदा ये है कि अगर आपका वाईफाई नहीं पकड़ रहा है तो मोबाइल नेटवर्क में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपको डेटा लॉस नहीं होगा और आपका किसी भी तरह का काम अफेक्ट नहीं होगा, खास करता हुआ जो आप ऑफिशियल काम कर रहे हो अपने मोबाइल पे। तो इसके बाद डुअल चैनल एक्सेलरेशन आपको देखने को मिल जाता है, जिसको इनेबल करके आपको जरूर से रखना चाहिए ताकि वाईफाई और मोबाइल डेटा एक साथ आप काम कर सके, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया फास्टर इंटरनेट एक्सपीरियंस मिल सके। ठीक उसी तरह से बैक जाएंगे तो आप देख सकते हैं डुअल वाईफाई एक्सेलरेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी दो वाईफाई से अगर आप कनेक्टेड हैं तो जो भी सबसे बढ़िया फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा आपके मोबाइल को, ताकि आपका डेटा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहे। अब आइए बढ़ते हैं एक बहुत ही खतरनाक हिडन सेटिंग की तरफ। तो हम लोग मोबाइल को लॉक कर देते हैं और देखते हैं कि लॉक में आपका नोटिफिकेशन ऊपर से नीचे आता है कि नहीं आता, और आ जाता है। और यहाँ से देखिए आप अपने वाईफाई को डिसेबल भी कर सकते हैं। और मान कर चलिए आप नहीं कर रहे हैं, आप लॉक करके अपने मोबाइल को डेस्क से चले गए हैं कहीं भी कुछ काम के लिए, ऑफिस में या घर में, और कोई दूसरा पर्सन आकर यहाँ से सारा कुछ आपका एक्सेस करता है, जो बहुत खतरनाक है, नहीं होना चाहिए। तो इसको आप कैसे रोकेंगे? तो सबसे पहले आप इसके अंदर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे नोटिफिकेशन स्टेटस बार में आएंगे, लॉक स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू एक्सेस नोटिफिकेशन ड्रॉर, इसको डिसेबल कर देंगे। और आप जैसे ही डिसेबल करेंगे आप देखेंगे आप स्क्रीन को लॉक कर देते हैं, लॉक स्क्रीन में रहते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं तो आप नोटिफिकेशन पैनल या फिर क्विक टॉगल्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ही सिक्योरिटी के लिहाज से आपके लिए अच्छा है। ठीक इसके बाद वेक स्क्रीन में नोटिफिकेशन डिस्प्ले, इसको आप इनेबल कर सकते हैं ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो आपका स्क्रीन वेकअप हो जाए, आपको पता चल जाए कि कोई नोटिफिकेशन आया है। बैक जाएंगे, अब यहाँ स्टेटस बार में आप देख सकते हैं ना बैटरी का परसेंटेज दिखा रहा है, ना कोई बहुत इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप स्टेटस बार में जाएंगे, टाइम में जाएंगे और अब आपको सेकंड्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए आवर एंड मिनट है, अब आप सेकंड में जाएंगे तो देखिए आवर, मिनट और सेकंड भी हो जाएगा। इसके बाद बैटरी स्टाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो रख ही सकते हैं, अब आप लूप भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया लूप काम करता है। और बैक जाएंगे, बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर देंगे तो आप देखेंगे कि 77% बैटरी अभी आपका बचा हुआ है, यहाँ से पता चलता है। और अगर आप चाहते हैं डेटा से अगर आप कनेक्टेड है तो नेटवर्क का स्पीड भी यहाँ पर दिखा है, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। और ये यहाँ पर कहीं दिखना चाहिए था, दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, कोई बग है, इसको देखते हैं क्या है आगे में। बैक जाएंगे, मोड सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे नोटिफिकेशन में आप चाहते हैं स्नूजिंग ऑप्शन का, तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। नोटिफिकेशन से ही आप रिप्लाई करना चाहते हैं, जैसे किसी ने हाउ आर यू भेजा, आप आई एम फाइन भेजना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा एनहांस नोटिफिकेशन को इनेबल करके। और नोटिफिकेशन हिस्ट्री को जरूर से इनेबल करके रखें दोस्तों, ताकि आपका जितना भी नोटिफिकेशन आए यहाँ पर भी सेव हो। कभी कभी गलती से आप नोटिफिकेशन को क्लियर कर देते हैं, फिर आप देखना चाहते हैं वो नोटिफिकेशन क्या था, कभी नहीं देख सकते हैं अगर नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपका इनेबल ना हो तो। और इसका बहुत ही बढ़िया रियल टाइम सिनेरियो बेनिफिट है कि व्हाट्सएप में अगर आपका कोई फ्रेंड आपका कोई चैट को डिलीट कर देता है, जैसे उसने आपको कुछ भेजा और डिलीट कर दिया, तो व्हाट्सएप में आप देखेंगे दिस इज डिलीटेड, मगर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में व्हाट्सएप का वो चैट सेव हो जाता है। तो अगर वो डिलीट कर भी देता है, व्हाट्सएप में डिलीटेड दिखाता भी है, तो यहाँ पर दिखा देगा कि वो चैट क्या था और आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि रैम एक्सपेंशन आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो अबाउट डिवाइस में जाएंगे, रैम में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 GB 3 GB 5 GB तक रैम आप एक्सपैंड कर सकते हैं। मेरा 6 GB का वेरिएंट है इसलिए 5 GB तक है, अगर आपका 8 GB का वेरिएंट होगा तो 7 GB, यानी आप 8 7 15 GB तक यूज कर सकते हैं। फायदा आप जानते हैं दोस्तों, जब आप हाई एंड एडिटिंग एप्स का यूज करते हैं या फिर आप गेमिंग करते हैं तो कभी कभी रैम का जरूरत अचानक से पड़ जाता है, तो ये आपके स्टोरेज से ही 5 GB को खींच लेता है और रैम में जोड़ देता है, यानी 6 + 5 11 GB, यानी उस समय आपका 11 GB का रैम हो जाता है। तो आपको गेमिंग स्मूथ मिलता है, मक्खन की तरह मिलता है, किसी भी तरह का लैग नहीं मिलता है। अब एक हिडन सेटिंग जो सभी जानना चाहते हैं मगर सभी को पता नहीं होता है, इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, मोबाइल नेटवर्क में जाना है और यहाँ पर आप नीचे कॉल सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग्स में जब जाएंगे तो फ्लैश ऑन कॉल, यानी कि जब भी कॉल आएगा तो पीछे का फ्लैश जो है वो ब्लिंक करेगा। मुझे भर भर के क्वेरी आते हैं कि ये वाला जरूर आप बताया कीजिए कि कैसे इनकमिंग कॉल में फ्लैश को ब्लिंक कराया जा सकता है, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। इसके लिए आपको एप्स में जाना है, इसके बाद आप यहाँ पर गेम्स का ऑप्शन देखेंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी गेम्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं वो सारा का सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ से गेम ओपन करने का फायदा ये होता है दोस्तों कि आपको मैक्सिमम रिसोर्स मिलता है मोबाइल का, ताकि आप मक्खन की तरह स्मूथली गेम को खेल सके, कोई लैग ना हो आपके गेम में और गेमिंग का एक्सपीरियंस आपका बहुत ही शानदार बने। और ये तो GT का फोन है दोस्तों, गेमिंग अगर इसमें अच्छा नहीं होगा तो फिर किसमें होगा। प्रोसेसर भी इतना बढ़िया आपको दिया गया है, तो फटाक से कोई भी गेम को ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही गेम ओपन होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में आपको गेमिंग असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, जो बताता है टाइम क्या है, टेम्परेचर क्या है, बैटरी परसेंटेज क्या है। और यहाँ से आप चाहें तो कोई भी ऐप ओपन कर सकते हैं, जैसे ये व्हाट्सएप है, इसको ओपन करेंगे देखिए फ्लोटिंग विंडो में खुलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस सेटिंग्स है, गेम फोकस मोड है, नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आप कैसा चाहते हैं यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बैक जाएंगे, दूसरे पेज में आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, टच ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, सिस्टम स्टेटस देखना हो तो सिस्टम स्टेटस देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड पे ये रन कर रहा है, जीपीयू 4% और सीपीयू 50% अभी यूटिलाइज हो रहा था। वापस से गेम असिस्टेंट पे आते हैं और यहाँ पर थर्ड पेज में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा वॉइस
चेंजर। चलिए इस वॉइस चेंजर में जाते हैं और आप देख सकते हैं इतना सारा वॉइस आपको देखने को मिलता है, जैसे नाइट है, किड है, एलियन है, रोबो है। तो चलिए एलियन को पकड़ लेते हैं, देखते हैं एलियन कैसा आवाज निकालता है। तो ये माइक्रोफोन बटन है, इस पे आप प्रेस करके रखेंगे और बोलेंगे तो ये रिकॉर्ड करके सुनाएगा आपको कि कैसा उसका प्रीव्यू है। तो आइए देखते हैं वॉइस चेंजर कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, तमाम दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन दबा लीजिए ताकि आप नए नए वीडियो को इसी तरह से हमेशा देख सकें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, तमाम दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन दबा लीजिए ताकि आप नए नए वीडियो को इसी तरह से। तो देखा आपने वॉइस चेंजर कैसा काम करता है, बढ़िया काम करता है। अगर आप अपने गेमिंग को स्ट्रीम करते हैं ऑनलाइन तो आप वॉइस चेंजर का यूज करके अपने जितने भी स्पेक्टेटर हैं उसको आश्चर्यचकित कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा आवाज आप कैसे निकाल रहे हैं। और चलिए वापस से गेम्स में आ जाते हैं, 3 डॉट्स के मेनू में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं और ये जो गेम टूल किट है देखिए यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं और बहुत सारा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जैसे आंसर कॉल ऑन स्पीकर, नोटिफिकेशन स्टाइल, ब्राइटनेस लॉक, 4D वाइब्रेशन, स्मार्ट नेटवर्क स्विचिंग, गेम फोकस मोड, गेम फिल्टर्स। तो यहाँ से आप जैसा भी चाहें वैसा आप कस्टमाइजेशन अपने गेमिंग के लिए कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप अपने Realme डिवाइस में किसी भी यूजर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहला आइकॉन आपको मिल जाता है, इसके अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिन तो आप खुद आए ही, गेस्ट यूजर है और यहाँ पर ऐड करके आप किसी भी यूजर को ऐड कर सकते हैं जिसका एक अपना स्पेस होगा इस मोबाइल में, सारा बायोमेट्रिक उसका अपना होगा, आप उसके कंटेंट को, वो आपके कंटेंट को नहीं देख पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं इसमें आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो Android 12 का कुछ बढ़िया बढ़िया फीचर को देख लेते हैं। तो अगर आप कैमरा को एक्सेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का डॉट आपको देखने को मिलता है जो आपको बताता है कि आपका कोई तो सेंसिटिव परमिशन यूज हो रहा है, या तो कैमरा है या तो माइक्रोफोन है। देखने के लिए आप ऊपर से नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे, आप देखेंगे कैमरा का आइकॉन बना हुआ, इस पर टच करेंगे तो गूगल जो है वो कैमरा के परमिशन को यूज कर रहा है। अब अगेन बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और माइक्रोफोन को भी यूज करेंगे और अब देखिए दोनों परमिशन हो गई, हम माइक्रोफोन भी आपको दिखाएगा और कैमरा भी आपको दिखाएगा, यानी गूगल जो है दोनों परमिशन को यूज कर रहा है। तो आपको समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए कि जब भी आपका कोई माइक्रोफोन या कैमरा को यूज करता है, आपका Android 12 बताता है यहाँ पर ग्रीन डॉट देखे कि कोई ऐप जो है आपका कैमरा माइक्रोफोन को यूज कर रहा है, सेंसिटिव परमिशन है, अलर्ट हो जाइए। अगर आपके परमिशन से नहीं है तो खतरनाक हो सकता है। देखिए कौन ऐप कर रहा है, अच्छा है तो रखिए, नहीं अच्छा है तो फटाफट से उड़ा के डिलीट कीजिए। और सिक्योरिटी फीचर की बात की तो सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद प्राइवेसी में जाएंगे। यहाँ पर प्राइवेसी डैशबोर्ड भी आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका जितना भी सेंसिटिव परमिशन है उसको लास्ट 24 आवर्स में कितने एप्स ने यूज किया है। जैसे 3 सेंसिटिव परमिशन, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन अपफ्रंट आ जाता है। बाकी परमिशन को देखने के लिए यहाँ टच कीजिए और देखिए सारा का सारा परमिशन आ जाता है जो बताता है कि कितने एप्स ने उन परमिशन को यूज किया। जैसे कैमरा को आप देख सकते हैं 2 ऐप ने यूज किया है, गूगल ने और कैमरा ने। और आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो मैनेज परमिशन में आप जाकर इसको एक्सेस को रोक सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐप कैमरा परमिशन को यूज कर रहा है। मैसेज आपको लगता है कैमरा परमिशन क्यों यूज करेगा, नहीं करेगा, तो आप इसको डोंट अलाउ कर दीजिए, डोंट अलाउ एनीवे कर दीजिए। बैक जाइए तो देखिए मैसेज यहाँ से निकल के इधर चला जाता है डोंट अलाउ के लिस्ट में। तो इस तरह से आपको एक एक परमिशन को चेक करना है दोस्तों कि कौन कौन सा ऐप यूज कर रहा है। कोई गलत ऐप तो आपके परमिशन को यूज नहीं कर रहा है। और 3 डॉट्स के मेनू में आप जाएंगे तो आप देखेंगे आप सिस्टम एप्स को भी देख सकते हैं जो आपके परमिशंस को यूज कर रहा है। इनफैक्ट ये इतना सेंसिटिव परमिशन है कि आप देख सकते हैं कि टॉगल में आपको एक डेडिकेटेड टॉगल दिया जाता है कैमरा एक्सेस का, माइक्रोफोन एक्सेस का। इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि कोई सस्पिशियस ऐप है जो कैमरा और माइक्रोफोन को यूज कर रहा है तो यहाँ से एक्सेस ही हटा दीजिए। एक्सेस रहेगा ही नहीं तो वो यूज कैसे करेगा। और अगर इसको सेटिंग्स में देखना चाहते हैं तो आप प्राइवेसी में जैसे ही बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का एक्सेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। यहाँ से भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे, एक बहुत ही कमाल का फीचर आपको मिलता है शो पासवर्ड का, जिसको डिसेबल इसलिए कर देना चाहिए ताकि आप नहीं चाहते हैं कि आपका पासवर्ड हर कोई देखे। और उसके बाद अलर्ट मी व्हेन एप्स रीड द क्लिपबोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनेबल करके रखना ताकि आप जानते हैं कि आजकल ओटीपी भी जो है क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है और ओटीपी कोई भी गलत ऐप यूज कर लेगा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो जब भी आपका क्लिपबोर्ड को कोई भी ऐप यूज करता है तो आपको अलर्ट मिलता है। एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप ने किया तो व्हाट्सएप ने क्लिपबोर्ड को यूज किया, यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा व्हाट्सएप ने क्लिपबोर्ड को यूज किया है, जो जेन्युइन है आप जानते हैं। मगर कोई ऐसा ऐप जिसने आपके क्लिपबोर्ड को यूज किया आप नहीं जानते तो फटाफट से उस ऐप को डिलीट कीजिए। वो ऐप आपके क्लिपबोर्ड को गलत तरीके से पढ़ रहा है, आपको ओटीपी जान सकता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। दोस्तों आप ऐप ड्रॉअर में जाने के लिए नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं ऐप ड्रॉअर भी आ जाता है, साथ में सर्च भी आ जाता है, साथ में कीबोर्ड भी आ जाता है। इतनी चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत एनोइंग लगता है। तो इसको कस्टमाइज करने के लिए आप क्या करेंगे तो आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना होगा। होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं मोर है, इसमें जाएंगे, ऐप ड्रॉअर के सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं शो ऐप सजेशन से इसको रखना चाहे तो रख सकते हैं, मगर डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर इसको जरूर से डिसेबल कर दीजिए। और पर्सनलाइज सर्च भी आप नहीं चाहते हैं तो इसको भी यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो सिर्फ ऐप ड्रॉअर में ही जाएंगे, किसी भी तरह का आपको लफड़ा वाला चीज नहीं देखने को मिलेगा। और होम स्क्रीन में ही आप ऊपर से नीचे ऐसे स्वाइप करते हैं तो आप देखिए नोटिफिकेशन पैनल या फिर कोई टॉगल खोलता
होता है, लेकिन यहाँ से करते हैं तो आपको एक सर्च खुल जाता है जो बहुत यूज का नहीं है। आपको लगता है कि यहीं से नोटिफिकेशन पैनल खुल जाता तो कितना बढ़िया होता। तो इसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, मोड में जाना है, स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में जाना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन रॉड कर देना है। अब देखिए आप कहीं से भी स्वाइप करेंगे नोटिफिकेशन रॉड ही खुलेगा, क्विक डॉगल ही खुलेगा। अब फिर से होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाते हैं, मगर इस बार दूसरे तरीके से जाएंगे, सेटिंग्स से जाएंगे। सेटिंग्स में भी आप देख सकते हैं होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन का आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है, जिसमें आइकॉन पुल डाउन जेस्चर मिल जाता है, जिसको अगर आप इनेबल करेंगे तो मैंने आपको जो शुरू में बताया था उस फीचर्स को अचीव कर पाएंगे। यानी कि अगर आपका स्क्रीन बड़ा है, अंगूठे से आप सारे ऐप को एक्सेस नहीं कर पाते, तो बस नीचे से ऊपर जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे आपका सारा ऐप आइकॉन नीचे आ जाता है और आप यहाँ से किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बस उस पर आपको उंगली रख देना है और वो खुल जाएगा। अब होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आप देख सकते हैं डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि कहीं भी आप डबल टैप करेंगे होम स्क्रीन पे तो आपका फोन लॉक हो जाएगा। और उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में रेज टू वेक, यानी लॉक स्क्रीन में जैसे ही फोन को आप उठाएंगे तो आपका स्क्रीन वेकअप हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, बस फोन को उठाइए वेकअप हो जाएगा, नोटिफिकेशन देख लीजिए, जो भी देखना है आप देख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि डबल टैप आप स्क्रीन को करें लॉक स्क्रीन में ही तो वो टर्न ऑन हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए, तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। और लॉक स्क्रीन में आपको शॉर्टकट देखने को मिलता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में अभी ग्लांस फॉर रियलमी, अगर आप इसको गूगल असिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो गूगल असिस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए डबल टैप लॉक में बताया था, डबल टैप करेंगे देखिए लॉक हो जाएगा, डबल टैप करेंगे लॉक स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पर देखिए लॉक स्क्रीन का शॉर्टकट आ जाता है जो गूगल असिस्टेंट को इनेबल कर देगा। यानी लॉक स्क्रीन से ही आप चाहे तो गूगल असिस्टेंट कर सकते हैं या फिर कैमरा कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर देखिए कितना बढ़िया काम करता है, बस टच किए खुल जाता है। और इसी में नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं रिसेंट टास्क में रिसेंट टास्क मैनेजर आपको देखने को मिल जाता है, जो बोलता है डिस्प्ले आप कर सकते हैं रिसेंट टास्क में रैम को। अभी आप रिसेंट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे रैम इन्फॉर्मेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है, मगर जैसे ही यहाँ आप इसको इनेबल कर देंगे, अब आप रिसेंट टास्क में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.9 GB अवेलेबल है 6 GB में से। बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद हम लोग स्पेशल फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्विक लॉन्च मिल जाता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो क्विक लॉन्च को आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। इसके मेनू को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टोटल 5 आप शॉर्टकट या फिर आप कोई ऐप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप कोई ऐप को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐप में जाएंगे और ऐड करेंगे, कोई फंक्शन को ऐड करना चाहते हैं तो आप फंक्शन में जाएंगे, ऐड करेंगे। जैसे इसको ऐड करना है बस यहाँ टच करके देखिए ऐड हो जाता है, ओके कर देंगे। ऑब्वियसली आपको स्क्रीन को लॉक करना होगा और जैसे ही आप इसको टच करेंगे आपको टच करके रखना है और आप देखिए ये सारा ऑप्शन आपके पास आ जाता है। जिसको भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर सिलेक्ट करने का मन है कैलकुलेटर सिलेक्ट कीजिए, देखिए कैलकुलेटर यहीं से खुल जाता है लॉक स्क्रीन से ही। स्पेशल फीचर्स में ही आपको क्विक रिटर्न का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको इनेबल कर लेना है और जो भी सपोर्टेड ऐप है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फायदा क्या है, तो अगर आप क्लॉक ऐप को ओपन करते हैं और कोई भी इसमें एक्टिविटी को ओपन करते हैं, स्टॉप वॉच को आप ऑन कर देते हैं, अब आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आके बैठ जाएगा, जिसको आप कहीं भी मूव करा सकते हैं और यहीं से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप पॉज कर सकते हैं, आप लैब बना सकते हैं, आप रीसेट कर सकते हैं या फिर आप टैप करके ओपन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है, यानी आईफोन की तरह आप इसमें नेविगेट कर सकते हैं जेस्चर का यूज करके। मगर अगर आप बटन यूज कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि लेफ्ट इधर से जाके इधर हो जाए तो ये नीचे वाला सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए लेफ्ट इधर आ जाता है। उसी तरह से जेस्चर जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नीचे का बटन गायब हो जाता है और जेस्चर बाहर आ जाता है। नीचे से ऊपर ऐसे स्वाइप करते हैं होम पेज में आने के लिए, नीचे से ऊपर स्वाइप करके बीच में रखते हैं तो आप रिसेंट्स में जितने भी एप्स हैं उसको देख सकते हैं। किसी भी स्क्रीन से अंदर की ओर करेंगे तो आप देखिए बैक चले जाते हैं, यहाँ से भी करेंगे तो देखिए बैक चले जाते हैं। और आप चाहते हैं बैक नेविगेशन पे वाइब्रेट हो तो इसको इनेबल कर लीजिए। स्विच टू प्रीवियस ऐप चाहते हैं, यानी कि प्रीवियसली आप कोई ऐप सिलेक्ट किए हुए थे, जैसे प्ले गेम कर रहे थे, अगर आप स्विच करेंगे तो आप देखेंगे कि स्विच करने के साथ यहाँ पर सेटिंग्स आ जाता है। आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो देखिए सेटिंग्स में आ जाएंगे, यानी कि तुरंत करेंगे तो बैक होगा, थोड़ा देर होल्ड करके रखेंगे तो प्रीवियस ऐप में स्विच कर जाएंगे। और आपको ये जेस्चर बार एनोइंग लगता है तो आप इसको इनेबल करके जेस्चर बार को भी हटा सकते हैं, मगर काम वही करेगा। नीचे से ऊपर कीजिए, देखिए स्वाइप करके आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब सिस्टम सेटिंग्स में ही आप देख सकते हैं इसके नीचे आपको एक्सेसिबिलिटी देखने को मिल जाता है, जिसमें एक्सेसिबिलिटी मेनू है, इसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का एक डॉट आ जाता है, जिसको जैसे ही टच करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि हैंडी ऑप्शन है। यानी पावर मेनू लाने के लिए आपको कोई पावर बटन दबा कर रखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर टच कर दिए, देखिए पावर मेनू आ जाता है। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं रिसेंट्स ऐप में जाना हो तो यहाँ टच कर दिए, देखिए रिसेंट्स ऐप आ जाता है। यानी कि आपको इतना सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो बहुत ही हैंडी है, आपको बार बार कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्विक सेटिंग करना हो यहाँ कर दिए, देखिए क्विक सेटिंग आ जाता है। आप जानते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको या तो पावर बटन वॉल्यूम डाउन दबा कर रखना होता है, 3 उंगली से करना होता है, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ स्क्रीनशॉट टच कीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट ही ले लेता है। अब एक्सेसिबिलिटी से बैक जाएंगे सिस्टम सेटिंग्स में, इसमें असिस्टिव बॉल आपको देखने को मिल जाता है। आप जानते हैं ये क्या काम करता है, नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। जैसे ही इनेबल करेंगे देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बॉल आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही आप इसको टच करते हैं देखिए बैक हो जाता है। तो ये कैसे हुआ, तो असिस्टिव बॉल में जाएंगे और यहाँ टैप में आप देख सकते हैं गो बैक है, डबल टैप में रिसेंट टास्क है, डबल टैप करेंगे देखिए रिसेंट टास्क हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, आप टैप मेनू कर सकते हैं, जेस्चर ऑपरेशन कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ ऑपरेशन मोड यूज करेंगे। और टच एंड होल्ड करेंगे तो होम स्क्रीन आ जाएगा, टच एंड होल्ड करके रखेंगे देखिए होम स्क्रीन आ जाता है। बैक जाएंगे और आप देख सकते हैं जेस्चर एंड मोशन
आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें स्क्रीन ऑफ जेस्चर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें डबल टैप आप करेंगे तो स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाए। ये ऑलरेडी इनेबल हम लोगों ने कर दिया था। अब स्क्रीन ऑफ में अगर आप ओ ड्रॉ करेंगे तो आपका ओपन हो जाए कैमरा, तो इसको इनेबल कर लीजिए। यानी कि अगर अचानक से आपको कोई ऐसा शॉट मिल जाए जिसके लिए आपको मोबाइल में खोलना ना पड़े, ये ना करना पड़े, तो फटाक से आप ओ कर लीजिए और कैमरा ओपन करके लॉक स्क्रीन से ही फोटो ले लीजिए। फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो अगेन आप अंदर जाएंगे, फ्लैश लाइट ऑन करेंगे, वो करने के तो बस वी दबाइए, फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। और म्यूजिक कंट्रोल करना चाहते हैं तो म्यूजिक कंट्रोल के लिए आप इसके इनेबल कर सकते हैं। और कोई जेस्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ड्रॉ ऐसे करेंगे तो क्या होगा, स्लाइड अप करेंगे तो क्या होगा, स्लाइड डाउन करेंगे तो क्या होगा। इसमें आप कोई ऐप को भी खोल सकते हैं। आप देखिए, आप कॉल भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं, और कोई सिलेक्टेड ऐप खोलना चाहें तो आप उसको भी खोल सकते हैं। जैसे मैसेज को खोलना हो तो आप मैसेज खोल सकते हैं ड्रॉ डब्ल्यू में। तो अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। तो हम लोग स्क्रीन को लॉक कर देते हैं, ओ दबाते हैं और देखिए कैमरा ओपन हो जाता है। अब W में हम लोग मैसेज किए थे, W करते हैं, देखते हैं W करने पे क्या होता है। तो देखिए ये पासवर्ड मांगेगा और देखिए आपका मैसेज खोल देता है। अब स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। ऑब्वियसली इसको इनेबल करके रखना है। 3 उंगली से किए तो स्क्रीनशॉट आ गया। स्क्रॉल किए, देखिए ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल करेगा और आपका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेगा पूरे पेज का। और जैसे ही एंड हो जाएगा आप डन कर दीजिए और देखिए ऑटोमेटिकली प्रोसेस करके सेव कर देगा इतना बड़ा आपके इमेजेस में। अब आप अपने स्क्रीन के किसी पर्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर दीजिए। 3 फिंगर से बस टच करके रखिए, आप देखिए आ जाता है। और इस तरह से आप इस स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, जहां भी लेना चाहें। इस तरह का हो गया, बस यहां से राइट कर दीजिए और इतना स्क्रीनशॉट ये लेके चला जाता है। अब आपका फोन आ रहा है, आप जैसे ही कान के पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। बस इसको इनेबल कर दीजिए और ऑटोमेटिकली ये स्विच हो जाएगा रिसीवर मोड में। जैसे ही आप अपने कान के पास लेंगे, जब भी आप कॉल कर रहे हैं तो इसको यहां से इनेबल कर दीजिए। और फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, जैसे ही इनकमिंग कॉल आ रहा है आप इसको पलट के रख देंगे तो ये म्यूट हो जाएगा। तो यहां से इसको इनेबल कर दीजिए। बैक जाएंगे, 1 हैंडेड मोड का भी इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। बस यहां से इसको इनेबल कर देना है। मगर बटन में 1 हैंडेड मोड काम नहीं करता है, इसके लिए आपको नेविगेशन जेस्चर यूज करना होगा। तो सेटिंग्स में जाएंगे, नेविगेशन जेस्चर यूज करेंगे, बैक जाएंगे। अब 1 हैंडेड मोड को ऑन करेंगे, देखिए वो ऑन हो जाता है। काम कैसे करता है, बिल्कुल आईफोन की तरह करता है। आईफोन में आप क्या करते हैं, बस ऐसे करते हैं, देखिए 1 हैंडेड मोड आ जाता है। स्क्रीन आपका 6.6 इंच का है, अंगूठा हर जगह जा नहीं सकता है, मगर यहाँ देखिए आपको फट से बैक चला जाएगा। यहाँ आप कहीं भी इसको मूव कर लीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए और आपका काम खत्म हो गया। तो आपको लगता है फुल स्क्रीन में जाना है, कहीं भी टच कीजिए, देखिए फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। अब दोस्तों अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करने के लिए आप पावर बटन को प्रेस करके रखते हैं, मगर ये क्या, ये तो गूगल असिस्टेंट खोल देता है। तो पावर ऑफ आप कैसे करेंगे, हालांकि उसका तरीका ये है कि पावर बटन और वॉल्यूम अप को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे पावर मेन्यू आ जाता है। मगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप पावर बटन में जाएंगे, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में जाएंगे और यहाँ पावर मेन्यू कर देंगे। अब बैक जाएंगे, अब देखिए पावर बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे पावर ऑफ मेन्यू ही आता है। अब इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड करना हो तो आप सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड को करना हो तो माइक्रोफोन साउंड को भी साथ साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब किस रेजोल्यूशन में होगा दोस्तों उसको आप देख लीजिए। आप यहाँ पर चाहे तो हाई रेजोल्यूशन 1080p पे भी कर सकते हैं। बैक जाएंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेम रेट आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, डायनेमिक कर सकते हैं या 60 कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता हो। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय फ्रंट कैमरा से अपना भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय स्क्रीन टच को भी आप कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप यहाँ नोटिफिकेशन टॉगल में भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केड्यूल पावर ऑन ऑफ का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बैटरी बचाने के लिए। रात में आप सोते हैं, आपका मोबाइल को भी आप सुला सकते हैं। जैसे रात में आप 11 बजे स्केड्यूल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली पावर ऑफ होने का। और मॉर्निंग में आप 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, मोबाइल को भी उठा दीजिए ऑटोमेटिकली यहाँ से इनेबल करके। और किस किस दिन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एवरीडे करना चाहते हैं या फिर सिर्फ सैटरडे संडे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, मगर ये कि आपके फोन में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। ऑब्वियसली नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन फीचर है। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूँ डिसेबल करके, ताकि आपको पता चले कि डेवलपर ऑप्शन डिसेबल कैसे होता है। अब देखिए बैक गए तो डेवलपर ऑप्शन अब मेरे में भी नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा, तो ऑब्वियसली आपको बैक जाना है, अबाउट डिवाइस में जाना है, वर्जन में जाना है, बिल्ड नंबर को मल्टीपल टाइप करना है 7-8 बार। आप देख सकते हैं 1 स्टेप अवे फ्रॉम डेवलपर, बायोमेट्रिक दे देंगे, यू आर नाउ अ डेवलपर। अगेन आप बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे, देखेंगे डेवलपर ऑप्शन आ जाता है, फिर से जाएंगे और यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको शो रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जिसको आपको इनेबल करना है। और यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट अब ये दिखाता रहेगा। आइडल हो जाएगा आपका फोन तो ऑटोमेटिकली ये 60 पे चला जाएगा, नहीं होगा तो 120 रहेगा। जैसे देखिए भी 60 हो गया ये। और डायनेमिक रिफ्रेश रेट रखेंगे तो कभी 90 भी होगा, कभी 120 भी होगा, कभी 60 भी होगा, जैसा आपका रिफ्रेश रेट करंटली आपका मोबाइल एक्सेस कर रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें थोड़ा नीचे आएंगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में इसमें जाएंगे, सिस्टम सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पर आप सबसे नीचे देख सकते हैं आपको स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन को इनेबल बाय डिफॉल्ट होता है, इसको कभी भी डिसेबल मत कीजिए, ताकि आपका स्क्रीन पिनिंग जब भी कैंसिल हो तो आपका डिवाइस लॉक्ड मिले, ताकि कोई भी उसको अनलॉक करके यूज ना कर
सके। अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, तो आप अपना फोन किसी को दे देते हैं और आप चाहते हैं कि वो आप जिस ऐप में दिए हैं उसी ऐप को यूज करे, कोई भी दूसरा ऐप यूज ना करे। जैसे ये गूगल प्ले है, मगर वो निकलता है शाना, वो चला जाता है आपके फोटोज में, आपके मैसेज में और छुप छुप के पढ़ने लगता है। आप नहीं चाहते हैं ऐसा हो, तो इसके लिए आपको रिसेंट्स में जाना है, 2 डॉट्स के मेनू में जाना है, पिन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए ऐप पिन हो गया है, गॉट इट कर दीजिए। अब देखिए वो बैक जा सकेगा, वो अंदर कुछ भी कर सकेगा। अगर वो अंदर जाता है, इसमें बैक जाना चाहता है तो बैक जा सकता है। होम स्क्रीन पे जाना चाहेगा तो नहीं जा सकेगा, क्योंकि बोलेगा कि ये ऐप पिंड है। रिसेंट्स पे भी जाना चाहेगा तो भी उसको बोलेगा कि नहीं ये ऐप पिंड है, वो जा ही नहीं सकेगा। आप देखिए, मगर अंदर वो जो चाहे वो कर सकता है, यानी कि इस ऐप को छोड़कर वो आपके मोबाइल में कहीं भी जाकर नहीं देख सकता है, जो इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब वो सोचेगा कि इससे बाहर निकलते हैं, अनलॉक करते हैं, तो अनलॉक नहीं कर सकेगा। जैसे ही होम बटन दबाएगा ये बोलेगा पिन करने के लिए, और कैसे बताएगा, तो रिसेंट्स और बैक को एक साथ दबाना है, तो एक साथ वो दबाएगा और आपका फोन हो जाएगा लॉक। अब वो क्या करेगा, फिंगरप्रिंट उसके पास है नहीं, पासवर्ड उसके पास है नहीं, तो वो कैसे करेगा, ऑब्वियसली नहीं कर सकता है। मगर फोन जैसे ही आपको मिलेगा आप अपना पैटर्न देंगे और ये खुल जाएगा आपके पास। अब यहाँ आप होम में भी जा सकते हैं, रिसेंट में भी जा सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।